हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जस्ट 2025 के क्वालिफिकेशन के बेनिफिट के बारे में और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि आप जब इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं देन उसके बाद किस तरीके से आपका प्रोसेस पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए स्टार्ट होता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए जो है वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो कोई भी एग्जामिनेशन जब आप देते हैं और आपको लगता है कि ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के कगार पे है तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं कि आखिरकार आप जब इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे तो किस तरीके से आपकी जर्नी पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए स्टार्ट होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जब आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो किस तरीके से जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है वो आपको यानी कि क्वालिफाइड कैंडिडेट को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, मेल के थ्रू या आपको उनकी साइट पर जा करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए फिल करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि जो जिस्ट का ऑफिशियल साइट है जहां से आपने इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, हॉल टिकट या यदि हम बात करें आपने रिस्पॉन्स सीट आंसर की, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपने डाउनलोड किया होगा। तो ये जो साइट आपको यहाँ पर दिख रही है वो बेसिकली एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको केवल एडमिशन से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मिल पाएगी और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको केवल देखने को मिलेगी वो है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं और किन किन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन से टॉपिक पर जो है वो रिसर्च चल रहा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इनके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे। इस ऑफिशियल साइट से आप जो है आपने इस ऑफिशियल साइट को जरूर देखा होगा कभी ना कभी, यदि आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस एग्जामिनेशन को आपने दिया है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह किया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके ये देख सकेंगे कि इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप किन किन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं यदि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे लिस्ट दिए गए हैं। ठीक है, अब इस लिस्ट में क्या करना है, जो कि रेड कलर में इनका जो नेम मेंशन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल साइट पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको देखना है तो इधर जो लिस्ट दिया हुआ है वो बेसिकली ये दिया हुआ है कि इन इन सारे इंस्टीट्यूशंस में किन किन टॉपिक पर जो है वो रिसर्च चल रहा है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें यहाँ पर एचआरआई जो कि इलाहाबाद में अवेलेबल है, वहाँ पर आप थ्योरेटिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं। यदि उस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जा करके उनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं यदि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं। आगे चल के हम आपको बात करेंगे कि रैंक किस तरीके से मैटर करता है कि आप किन किन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो और सारे इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे आइजर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आईएससी में भी इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, टाइफर में भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी आप जा करके इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो केवल पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल इंटीग्रेटेड पीएचडी में लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों के लिए ही जो है अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यदि आपने इस एग्जामिनेशन को दिया है, आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इंतजार करना होगा इनके स्कोर कार्ड का। ठीक है, यानी कि रिजल्ट का। जब आप स्कोर कार्ड यहाँ पर आएगा तो आपको वहां पर आपकी रैंक मेंशन होगी। ठीक है, अब रैंक का क्या रोल होता है, रैंक का जो रोल होता है वो ये होता है कि जितने भी टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेसिकली रैंक के बेसिस पर आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। जैसे आपकी रैंक अंडर 50 है या अंडर 100 है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कट ऑफ यानी कि इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ होती है वो रैंक के बेसिस पर जो है वो पब्लिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, आपको घबराना नहीं है कि यदि आपकी टॉप रैंक में नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका एडमिशन 100% किसी न किसी एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जरूर हो जाएगा। यदि आप पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए इस फॉर्म को फिल किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो आप जो है किसी न किसी एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जरूर इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। वहां पर यदि आप अच्छा इंटरव्यू देते हैं तो आपका, यदि रैंक खराब भी है, यदि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया तो वहां पर आपकी एडमिशन की पॉसिबिलिटी 100% बन सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, देन उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट होगा। और बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको डायरेक्ट मेल करेंगे, ये बताएंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। यदि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं तो आपके लिए एक कॉन्ग्रेचुलेशन का
मेल आएगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा एंड देन उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप अब हमारे इंस्टीट्यूशन में इस एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका ये जो है इनिशियल डेट है, ये लास्ट डेट है, इसका इंटरव्यू डेट ये है और आप अब जो है अपनी पीएचडी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके के मेल आएंगे, यानी कि जो मैंने पिछले साल इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था उसमें कुछ इस तरीके से कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पर मेल आए हुए थे। चूंकि मेरा जो एडमिशन है वो CSIR नेट JRF से IIT में हो चुका था, तो मैंने इस यानी कि जेस्ट के थ्रू अपने एडमिशन प्रोसेस को और आगे नहीं बढ़ाया, बिकॉज मैं ऑलरेडी पीएचडी कर रहा था। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने अभी मेल में सर्च करके यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको पता चल पाए कि मेल जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए दिया हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेल रेगुलर चेक करना है कि किस किस रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कब कब एडमिशन जो है प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से मेल आया है और कब इसका लास्ट डेट है, कब इनिशियल डेट है, कब इंटरव्यू डेट है, और इस हिसाब से आपको जो है वो प्रिपेयर रहना है। इसके अलावा यदि मेल नहीं भी आता है तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप जा करके जो है अपने जेस्ट के वैलिड स्कोर कार्ड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है रिसर्च इंस्टीट्यूशन का, यहाँ पर ये मेल आया हुआ है, जेस्ट 2024 एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि आइजर तिरुवनंतपुरम में ये एडमिशन प्रोसेस जो है वो पीएचडी के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप जस्ट 2024 यदि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप इसके एडमिशन प्रोसेस को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से IIST का यहाँ पर आप मेल दे सकते हैं। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं VECC वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता में अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप जस्ट के थ्रू जा करके पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। किस किस फील्ड में करेंगे ये आप जो जस्ट की एडमिशन साइट थी वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये है RRI यानी कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अवेलेबल है बेंगलोर में, वहाँ पर भी जा करके आप अपनी पीएचडी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका जो है एडमिशन प्रोसेस क्वालिफिकेशन के बाद इस तरीके से रहेगा। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो अब उनको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो आने वाले दिनों में और भी गाइडेंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यदि हम बात करें तो CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, जेस्ट हो गया, टाइफर बार्क, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सारी जो ऑफिशियल अपडेट होगी वो आपको टाइमली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आने वाले दिनों में आप गेट का भी फॉर्म देखेंगे, जेम का भी फॉर्म देखेंगे, टाइफर का भी फॉर्म देखेंगे। तो वो सारे गाइडेंस के लिए जो कि ऑफिशियल अपडेट होता है, आप पीछे भी सारे वीडियोज को देख सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में जो भी ऑफिशियल अपडेट होगा, जो ट्रू होगा, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके अपनी एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।